सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरुदेव संत राम पाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ बार शास्त्रों सबको आकार प्रणाम है। मेरे श्रीदेव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ बार शास्त्रों सबको आकार। संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सब भक्तों की जय हो। सब धर्मी पुरुषों की जय हो। काशी धाम सुनानी धाम धाम की जय हो। सत साहिब सभी भगत भाइयों को सत साहिब, सभी जगत के भाई बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि आप भगत भाइयों इस 17-18 तारीख को इस समय अब भगत भाइयों आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। खूब ऐसी मेहनत करते रहे भगत भाइयों, हम सब लोग मेहनत करते रहे परमात्मा के इस कार्य में। और इस समय कुछ मेहनत बहुत मेहनत रंग ला रही है आप लोगों की, मगर अभी बहुत बाकी है कुछ। तो अब कुछ बहुत से भगत जागे हैं, बहुत भगत जागे हैं इस बोध दिवस में 17-18 के। इसमें लाखों भगत बहुत कम गए, भीड़ जुटी है। तो भगत लोग जाग रहे हैं। और भगत भाइयों आप हम लोगों को करो या मरो की रणनीति अपनाना पड़ेगा, तब अपना कर चलना पड़ेगा, तब ये मेहनत रंग लाएगी, तब ये कार्य सफल हो पाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत का और षड्यंत्र विश्व पुस्तक का खूब जम के प्रचार करें। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत का प्रचार कर करके और सभी भगत भाइयों को जगाएं। और एक लोगों के पास से किताब जाए तो दूसरे लोगों को प्रेरित करें, तीसरे लोगों को प्रेरित करें। इस तरह से सभी भगत भाइयों को जगाएं, जगा करके सदगुरुदेव की आवाज उठाएं और अपने अपने कर्म बनाएं। और इन मैनेजमेंट के गुंडों को राम कुमार ढाका, बलजीत लहरी, महेंद्र सिंह, वीरेंद्र जोगेंद्र, अंजू मंजू, परसोत्तम सैनी, बसंत आदि लोगों को एक हाथ में ज्ञान अमृत की पुस्तक रखें और दूसरे हाथ में जूता और लेकर इनको जहाँ भी ये फर्जी नामदान आश्रम वाले और फर्जी नामदान सेंटर वाले मिले, उनके जूता चलाओ और उनसे कहो कि ये आश्रम चलाने के लिए किसके आदेश से चलाया, किस नाम से चला रहे हैं। और सच्चाई को इतना उजागर करें कि सारी दुनिया के जगत भगत भाई सब लोग जान जाएं कि हमारे परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सच्चे हैं। और जो कहे कि नहीं गलत है तो ये हमारी ज्ञान अमृत पुस्तक षड्यंत्र का विष है। इस पुस्तक को पढ़ो और देखो सच्चाई को। और नहीं, अगर नहीं कहें कि ये गलत है तो उन गुंडों से कहो कि ये अपनी वो कोर्ट की फाइल लावें और ला के मिलाएं। अगर हमारी फाइल हमारी की एक पुस्तक गलत है तो ये 1,11,000 रुपये तुरंत नकद ले जाएं। और नहीं तो गुंडों तुमको कोर्ट में चलकर
कहना पड़ेगा कि ये रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि हम एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो को सभी भक्त भाई जो जग के लोग देखें उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि जहाँ कोई गलत हो उसको जो लिखें। अब बरवाला कांड का पार्ट 11 है। दिनांक 18/11/2014 को घटना के संबंध में गुरुजी के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई थी। ये है कि अब भगत भाइयों आपको बताने जा रहा हूँ कि दिनांक 18/11/2014 को बरवाला घटना के दिन संत रामपाल जी महाराज FIR नंबर 727/2014 एवं दूसरा FIR नंबर 428/2014 दर्ज हुई थी। अब हम बारी बारी से इन दोनों FIR के संबंध में चर्चा करेंगे। FIR नंबर 427/2014 बंधक बनाने का आरोप, इसमें कुल 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ। वे हैं गुरुजी संत रामपाल जी पुत्र नंदलाल, ग्राम धनाना, वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाला। दूसरा है पुरुषोत्तम दास पुत्र बाबूराम, ग्राम सुंदरपुर रोड नजदीक DC कोठी कुरुक्षेत्र। दूसरा है बलजीत पुत्र लहरी सिंह, वार्ड 11 लक्ष्मी विहार बरवाला। और तीसरा राम कुमार ढाका पुत्र शीश राम, निवासी हाउस नंबर 704/18 आजाद नगर रोहतक। और चौथा है राज कपूर उर्फ प्रीतम, निवासी ग्राम इमलोटा, पोस्ट सदर दादरी भिवानी। और पांचवा राजेंद्र पुत्र लेखराम, ग्राम भटगांव, थाना सदर सोनीपत के विरुद्ध आयुध हथियार के साथ घेर कर भक्तों को बंधक बनाने अर्थात साधु परिरोध करने, रोकने तथा सरकारी आदेश का अवज्ञा करने के अपराध में धारा 147, 149, 188, 342 भादाबी के तहत FIR दर्ज हुआ। और उपरोक्त सभी आरोपियों के तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री MS नयन ने केस के विचारण में प्रतिनिधित्व किया। केस का संक्षिप्त विवरण है कि दिनांक 18/11/2014 को ASI सुरेश कुमार ने इस आशय का परिवाद दायर की कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम हिसार में मोबाइल नंबर 9050020339 पर सुखदेव सिंह द्वारा लैंडलाइन फोन 23/7/150 पर इस आशय की सूचना दी कि वो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। वो और कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम के से बाहर आना चाहते थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास, राजकुमार, महेंद्र, राजेंद्र एवं राहुल तथा 30-40 अन्य अनुयायियों ने उन्हें आश्रम में रोक रखा है। इस टेलीफोनिक सूचना पर बरवाला थाना में IO पद पर पदस्थापित ASI सुरेश कुमार ने FIR दर्ज किया, जिसका नंबर 427/2014 है। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 147, 342, 149 भादाबी के तहत आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए और APW1 सतवीर सिंह IO बरवाला थाना, इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वे 29/11/2014 को बरवाला थाना में IO पद पर पदस्थापित हुए
और FIR 427/2014 के आगे का स्टेशन हेतु मुझे प्राप्त हुआ। B PW2 प्रदीप कुमार अमर सिंह न्यायालय ने बयान दिए कि ये प्रेस रिपोर्टर हैं। इन्होंने बताया कि ये सुखदेव के टेलीफोन कॉल को मोबाइल नंबर 94 16 10 99 44 पर रिसीव किया। ये हाउस टिल डिफेक्टेड हुए और CPW3 दर्शन सिंह पुलिस कांस्टेबल हैं और DPW4 शमशेर सिंह पुलिस कांस्टेबल हैं और EPW5 सुख देवपुत्र फर्द राम। न्यायालय में इन्होंने बयान दिया है कि ये 18/11/2014 को बरवाला गए थे तो देखा कि पुलिस वहां पेट्रोलिंग वॉच कर रही है। ये वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछा तो बताया कि पुलिस आश्रम को घेर रखी है। इसके डर से कोई आश्रम के बाहर नहीं आते हैं थे कि पुलिस अरेस्टेड करती थी। इन्हें हाउस डिटेल्स किया गया और PWSI सुरेश कुमार हैं। ये न्यायालय में बयान दिए कि दिनांक 18/11/2014 को बरवाला थाना में IO पद पर थे। उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम हिसार से बरवाला थाना के लैंडलाइन फोन 23/7/150 पर से एक सुखदेव नामक व्यक्ति का कॉल आया कि आश्रम के अंदर बलजीत कपूर, राजेंद्र, राहुल पुरुषोत्तम और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उन लोगों को रोक रखे हैं, अर्थात बंधक बना रखे हैं। इस प्रकार का सूचना मोबाइल 18/140/113 12 अध्यक्ष बरवाला पर आया तो FIR दर्ज कर सतलोक आश्रम पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष से कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही न्यायालय में लिखित कराए। बचाव पक्ष की ओर से कुल 3 साक्षी प्रस्तुत किए गए। APW1 डॉक्टर अनंतराम, इन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि ये दिन 8/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाला के बलबीर सिंह बलजीत सिंह के द्वारा बुलाने पर कि संत रामपाल जी महाराज की का तबीयत खराब है तो ट्रीटमेंट कर एग्जामिन हेतु 6-10 बजे शाम में आश्रम आया। संत रामपाल जी ने छाती में बाईं तरफ दर्द एवं धड़कन की शिकायत की। उनका BP चेक किया तो BP 170/100 mm रिकॉर्ड हुआ। ये चाहे ECG एवं अनआइडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से ओपिनियन लेने की सलाह दी। उसी समय सिविल हॉस्पिटल से गठित बोर्ड पैनल का सदस्य डॉक्टर MK गर्ग, नरेश सत्संगी, ज्ञानेंद्र सिंह ने संत रामपाल जी महाराज जी का मेडिकल जांच के लिए पहुंचे। उस रोज एक दूसरे डॉक्टर L झाग रामपाल जी महाराज को मेडिकली चेकअप करने पहुंचे। BW2 वजीर सिंह, इन्होंने बयान दिया कि ये सन 2010 से भैंसों की खरीद बिक्री कर व्यवसाय करते हैं। दिनांक 17/11/2014 को बरवाला अपनी बहन के घर गए थे। दिनांक 18/11/2014 को हुए धाणी प्रेमनगर हो बरवाला चंडीगढ़ रोड पर स्थित है से भैंस खरीद रहे थे तो बम जैसी फटने की आवाज सुनी तो सतलोक आश्रम के तरफ से आ रही थी। देखा कि बहुत से पुलिस वाले एक जनता वहां विद्यमान थे। पुलिस आंसू गैस फेंक रही थी और क्रेन से आश्रम का दीवार तोड़ रही थी। पुलिस को बोतल में भरा हुआ कुछ फेंकते हुए भी देखा। वे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं आएगा क्योंकि पुलिस उसे मार पीट रही थी। कुछ व्यक्ति आश्रम के गेट से बाहर आ रहे थे तो पुलिस उन्हें धक्का देकर अंदर कर रही थी। सच साहेब। और आगे का वीडियो बरवाला कांड पार्ट 12 में प्रस्तुत किया जाएगा। सच साहिब। सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, सच्चाई को जानें। अगर आप एक बार पढ़ो सच्चाई खुद समझ में आ जाएगी। जब जिसमें अच्छाई होती है वो कभी छिपती नहीं है। तो एक बार पढ़ें, ज्ञानियों के लिए ज्ञान है ये। और
कुकर्मियों के लिए ये विष जैसी जहर है। तो वो इसीलिए वो लोग कहते हैं किताब को न पढ़ना, नहीं नाम खंड हो जाएगा। तो अरे भक्तों, सदगुरुदेव जी के क्या ज्ञान यही सुना है अभी तक? अरे सदगुरुदेव जी ने तो कहा किताब चाहे जिसकी वो पढ़ो, जो अच्छा लगे उसको लो, अपने पास रखो, सार सार को गई ले थोथा दे उड़ाए। ये किताब को पढ़ो और अच्छाई को जानो और सतलोक और सदगुरुदेव जी को कार्य को सफल बनाएं और अपने कर्म बनाएं। सत साहिब।